नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आगे उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 2 फरवरी 2024। 2 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम हर रोज़ की तरह 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न देखेंगे, 5 वन लाइनर का प्रश्न देखेंगे। एक सवाल हमने आपसे पूछा उसका जवाब देंगे, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये हमारा जो हर रोज़ का पैटर्न होता है, हम उसके हिसाब से अब डेली करंट अफेयर आपको लेकर आते हैं। तो आज है 2 फरवरी और देखते हैं आज का करंट अफेयर। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हमारा बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज 2 फरवरी का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है अयोध्या में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी गोरखपुर में या ऑप्शन डी प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर अपनी पहली जो जल मेट्रो सेवा है वो शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अयोध्या, जो है अभी जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 22 जनवरी को रखा गया था। तो ये कहाँ पर? अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण हुआ, वहाँ पर मंदिर बनाया गया और वहीं पर पहली जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले जल मेट्रो सेवा की शुरुआत की है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में अजाली असौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए फ्रांस के, ऑप्शन बी में कह रहा है कोमोरोस के, ऑप्शन सी कह रहा है मोरक्को के और ऑप्शन डी कह रहा है सूडान के। तो अजाली असौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोमोरोस के। कोमोरोस जो देश हैं वहाँ के जो चौथी बार राष्ट्रपति बने उनका नाम है अजाली असौमनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल। यदि हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस के राजधानी पेरिस के साथ इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो या CFC फ्रैंक। ये मुद्रा है कहाँ की? फ्रांस देश की। और यदि कोमोरोस की बात करते हैं तो मोरोनी जो है, मोरोनी ये क्या है? राजधानी है कहाँ की? कोमोरोस की। और यहाँ पर कोमोरियन फ्रैंक है वो चलता है कहाँ का? कोमोरोस देश में। ऑप्शन यदि सी की बात करते हैं मोरक्को। मोरक्को में जो राजधानी है उसका नाम है रबात। और यहाँ मोरक्कन दिरहम जो है वो मुद्रा चलती है। ऑप्शन डी में यदि हम सूडान की बात करते हैं तो सूडान की यदि राजधानी की बात करते हैं तो सूडान को 2 भागों में बांटा गया है। सूडान जो देश है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? नॉर्थ और दूसरा क्या है? साउथ। तो जो उत्तरी सूडान है, नॉर्थ सूडान है, उसकी राजधानी जो है वो क्या है? खार्तूम है। और यदि दक्षिणी सूडान की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी जूबा है। और यहाँ जो मुद्रा चलती है उन दोनों का मुद्रा है सूडानी पाउंड। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किसे ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए BR कंबोज को, ऑप्शन बी अर्जुन मिश्रा को, ऑप्शन सी अनिल लाहोटी को और ऑप्शन डी प्रथम सेन को। तो ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनिल लाहोटी को जो है वो ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा अनिल लाहोटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए संजीव जोशी, ऑप्शन बी श्रीजा अकुला, ऑप्शन सी प्रीति रजक और ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। तो एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संजीव जोशी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा संजीव जोशी के द्वारा एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक लिखी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी UAE। तो गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी UAE। UAE देश के साथ गेल ने, जो भारत की नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी सॉरी, तो उसने अभी किसे UAE के साथ एक 10 वर्षीय LNG समझौता किया हुआ है। यदि क्वेश्चन नंबर 5 के डिटेल की यदि हम बात करते हैं तो UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी जो है वो UAE की राजधानी है और दिरहम जो है वो है मुद्रा UAE की। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कतर। यदि हम कतर की बात करते हैं तो कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी है दोहा और कतर का जो मुद्रा है वो है कतरी रियाल। कतरी रियाल जो है वो क्या है? मुद्रा है कतर देश का। ऑप्शन बी में दिया है सऊदी अरब। तो यदि हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो राजधानी क्या है? रियाद है और यहाँ पर जो मुद्रा है वो क्या चलती है? रियाल। ऑप्शन सी में कह रहा ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ पर रियाल मुद्रा चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे हमारा ये वैल्यू एडेड मटेरियल है जो सबसे कम समय में आपको पूरे यूट्यूब में 20 से 25 मिनट में आपको लगभग 50 क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं डेली। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो का जो ये PDF है जिससे हम आपको ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो इस क्वेश्चन को पाने के लिए PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाएंगे तो टेलीग्राम जब ज्वाइन कर लेंगे आप तो वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको हर रोज़ मिलती रहेगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती है। इसके साथ साथ हम स्टडी मटेरियल और भी आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। फिलहाल RO और ARO के लिए टेस्ट सीरीज़ हमारे द्वारा जो चलाई जा रही है वो फ्री ऑफ कास्ट है, टोटली फ्री ऑफ कास्ट है। वो टेस्ट सीरीज़ आपको 500-1000 रुपये खर्च करने के बाद अवेलेबल होगी। वो पूरा हमारे द्वारा फ्री ऑफ कास्ट आपको उसका वीडियो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। तो कृपया हमारे चैनल पर विजिट करें और वहां पर आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी ओमान और ऑप्शन सी में कह रहा है पाकिस्तान और ऑप्शन डी में कह रहा है कंबोडिया। तो किस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। और यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो सूडान के बारे में अभी हमने चर्चा कर लिया है। दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम है और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। और यहाँ पर जो मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा चलती है कहाँ सूडान पे? तो वहाँ पर सूडानी पाउंड जो है वो मुद्रा चलती है। ओमान की यदि हम बात करते हैं तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमानी रियाल जो है वो मुद्रा है कहाँ की? ओमान की। पाकिस्तान की बात करते हैं, राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। ऑप्शन डी में कह रहा है कंबोडिया। फोनोपेन जो है वो है राजधानी और कंबोडियन रियाल जो है वो मुद्रा है
कहाँ की? कंबोडिया की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, और इसका डिटेल हमने आपको उपलब्ध कराया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 103, ऑप्शन बी 195, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 93। तो जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है 2023 उसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 93 नंबर जो है 93 सीरियल नंबर पे कौन है? भारत है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है तेलंगाना में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य में ये सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, जिसमें समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर ये पहला सम्मेलन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। स्थापना दिवस की बात करते हैं 2 जून 2014 है। और गवर्नर की बात करते हैं तो टी सुंदरराजन कौन है? गवर्नर है। और यदि सीएम की बात करते हैं तो रेवंत रेड्डी जो है वो है सीएम कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। ऑप्शन बी गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई 1960 है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर। और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? गुजरात राज्य के। केरल की बात करते हैं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है केरल राज्य का। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? केरल के। और पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम केरल राज्य के। ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है तमिलनाडु राज्य का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं RN रवि जो हैं वो गवर्नर है। और MK स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम तमिलनाडु राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी और ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो शहीद दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और वो किसकी याद में? तो महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में आई हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 730, ऑप्शन बी 728, ऑप्शन सी 725 और ऑप्शन डी 718। तो हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या जो है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 718 जो है हिम तेंदुए हैं कहाँ? भारत में अभी जो हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विथ सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक अपने शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे द्वारा जो है वो वैल्यू एडेड मटेरियल जो है बेहद ही मेहनत के साथ बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया जाता है। हमारा वीडियो देखने के बाद आप पूरे यूट्यूब में किसी का भी वीडियो देखेंगे, कहीं भी करंट अफेयर देखेंगे तो वहाँ पर कहीं भी हमारे क्वेश्चन के बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे क्वेश्चन जो है वो सभी जो 20 से 25 मिनट में हैं, आपको जो 2 घंटे पढ़ाते हैं करंट अफेयर उनके सभी क्वेश्चन भी आपको 20 से 25 मिनट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाएँ और टेलीग्राम ज़रूर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो
महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कट ने हाल ही में रजत पदक अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कौन है? सोनम मस्कर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय और ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। संस्कृत मंत्रालय ने जो झांकी पेश की उसको गणतंत्र दिवस पर परेड पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। गणतंत्र दिवस के संबंधित कुछ तथ्य जो हैं, इस बार गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि रहा? तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है इमैनुएल मैक्रों, वो रहे हैं मुख्य अतिथि। और यदि सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें किस राज्य की है, तो वो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया है। और ये 75वां इस बार गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम पुस्तक का पहला खंड किसने जारी किया है? ऑप्शन ए असम अमित शाह, ऑप्शन बी हेमंत बिश्वा शर्मा, ऑप्शन सी कह रहा है जी किशन रेड्डी और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम पुस्तक का पहला खंड किसने जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेमंत बिश्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। क्या? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम पुस्तक का पहला खंड। यदि गवर्नर की हम बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर असम राज्य के। हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम असम राज्य के। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केंद्र सरकार और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी सभी जो हैं केंद्र सरकार की मध्यस्थता में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ये समझौता हुआ है। कौन सा? पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसमें जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य ने वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करने की घोषणा हाल ही में की है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की यदि बात करते हैं तो इनका डिटेल हमने पहले ही देख लिया है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं और ऑप्शन बी के डिटेल की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश राज्य का। आनंदी बेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के? उत्तर प्रदेश राज्य के। ऑप्शन बी में कह रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल और 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है। गवर्नर की बात करते हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। कौन? गवर्नर मध्य प्रदेश राज्य के। और मोहन यादव जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के? मध्य प्रदेश राज्य के। क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए मैक्स डलास, ऑप्शन बी जेड डलास, ऑप्शन सी कार्टर डलास और ऑप्शन डी रॉस डलास। तो किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा कार्टर डलास। कार्टर डलास के द्वारा ये जो रिकॉर्ड है अपने नाम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
कह रहा है हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी स्वीडन। तो उस देश का नाम बताना है जहां पर सुल्तान इब्राहिम को देश का 17वां राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मलेशिया। मलेशिया देश के जो राजा हैं उनका नाम है सुल्तान इब्राहिम और ये 17वें राजा हैं। यदि हम बात करते हैं मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो है वो है राजधानी, और यहाँ पर मलेशियाई रिंगित जो है वो चलता है। ये है मुद्रा मलेशियाई रिंगित। कुआलालंपुर राजधानी है कहाँ की? मलेशिया। ऑप्शन ए में यदि हम बात करते हैं डेनमार्क, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है वो है राजधानी, और डेनिश क्रोनर जो है वो है मुद्रा। कहाँ की? डेनमार्क की। और ऑप्शन बी में कह रहा है सऊदी अरब, तो रियाद जो है वो है राजधानी और रियाल जो है वो है मुद्रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सऊदी अरब के बारे में हमने देखा। और यदि मलेशिया के बारे में हमने देख लिया है, यदि हम स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम जो है वो राजधानी है स्वीडन की, और यहाँ पर स्वीडिश क्रोना जो है वो मुद्रा चलती है। कौन सी? स्वीडिश क्रोना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, और हमने डिटेल अभी देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना है तो हमारे बेल आइकन को आप ज़रूर दबा लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? ऑप्शन ए टाटा पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक और ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो RBI ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए हैं? तो वो पेटीएम पर अभी हाल ही में RBI ने ये सख्त जो प्रतिबंध है, व्यावसायिक प्रतिबंध है, उन्होंने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 7.1%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 6.7% और ऑप्शन डी 6.3%। तो IMF जो है उसने चालू वित्त वर्ष जो है, इस समय जो वित्त वर्ष चल रहा है उसमें कितना GDP वृद्धि दर रहेगा? तो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट रेट है वो क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा 6.7%। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है, तो उसको देखते हैं। क्या कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभा शुरू की है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभ शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। तेलंगाना के बारे में हमने चर्चा कर ली है, केरल के बारे में भी हमने चर्चा उपर्युक्त प्रश्नों में कर ली है। तो ऑप्शन सी में देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी जो है वो क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है। कहाँ का? कर्नाटक राज्य का। थावरचंद गहलोत जो है वो है गवर्नर, और सिद्धारामैया जो है वो है CM कर्नाटक राज्य के। उड़ीसा की राजधानी की बात करते हैं तो भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 स्थापना दिवस है। और रघुबर दास जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। और नवीन पटनायक जो हैं वो हैं गवर्नर CM
उड़ीसा राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो हम ऑनलाइनर लेकर आते हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं या बेहद ही महत्वपूर्ण, इसलिए हम इनको यहाँ पर रखते हैं। देखते हैं पहला जो पॉइंटर है, कह रहा है गुजरात को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। किसको? गुजरात राज्य को देश की ये पेट्रो राजधानी होगी गुजरात राज्य। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है हरियाणा राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। किसने? हरियाणा राज्य ने। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है मोबाइल फ़ोन कंपनी टेक्नो ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? दीपिका पादुकोण को किसने? टेक्नो ने। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो है वो कहाँ? उत्तर प्रदेश प्रयागराज में किया गया है। और पॉइंट नंबर 5 कह रहा है आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कोका कोला बना है। कौन बना है? कोका कोला जो है वो आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बन गया है। अब देखते हैं आपका जो हमने पिछला सवाल पूछा था उसका जवाब देने की बारी है। तो पहले देखते हैं सवाल क्या था। सवाल था हाल ही में किस देश के 2 सरकारी स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? तो वो है अमेरिका देश। आगे देखते हैं आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसको देखने से पहले आप सभी से फिर एक बार अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ हर रोज़ की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो देखते हैं प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य के ढोकनाल माझी को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उसको प्रोडक्ट का जो है नाम है ढेकनाल माझी, उसको GI टैग मिला है। तो इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर देना है। इसका आंसर जानने के लिए पिछले वीडियो में विजिट कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे। और इसी वीडियो में जो आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हम पढ़ाते हैं उसका हमने यहाँ पर डिटेल दे दिया है, आंसर दे दिया है। फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। और अंत में एक बार अपील करते हैं कि हमारा जो डेली का सेशन होता है इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।